वाले वीडियो में हम किए थे 8.1 का क्वेश्चन आंसर किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 8.2 का पूरा क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो हम लोग करते स्टार्ट। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक फार्मूला कि 8.2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और उस इंपॉर्टेंट फार्मूला के साथ साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहली बात, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन का उल्टा कॉसिक बताए थे, कॉस का उल्टा सेक बताए थे और टेन का उल्टा कॉट बताए थे। उसका पाइथागोरस बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सारी चीज बताने के बाद उसमें का पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। तो आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय है, ठीक है। और इसका है मैट्रिक नहीं, पार्ट 2 समझिए, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि 8.2 एनसीईआरटी से हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला सर यही समझना होगा। अब यहाँ से मान सारणी समझिए। मान सारणी क्या है? मान सारणी मतलब कि हम आपको मान सारणी बनाना सिखाएंगे कि त्रिकोणमिति के लिए इंपोर्टेंट मान होता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, ठीक है। ये सब मान याद करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम आपको बनाना सिखाएंगे, फिर उसको आप याद कर लीजिएगा और उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको मान सारणी बनाना हो तो आप 6 अनुपात यानी कि साइन कॉस टेन पूरा लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा साइन, इसमें एंगल लीजिए थीटा, फिर साइन के बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस के बाद टेन थीटा, टेन के बाद आप ले लीजिए टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा, और सेक के बाद क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात हो गया। और ये थीटा है तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया थीटा का मान होगा इसमें, ठीक है। ये थीटा का मान होगा इसमें और ये सब मान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाना है और ये बॉक्स बनाने के बाद ये जो बनाने जा रहे हैं इसको नोट करना, ठीक है ना। ये मान सारणी बनेगा हमारा, मान सारणी, और यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा। यानी कि थीटा का मान जब हम थीटा 0 हो, फिर थीटा कितना हो 30, फिर थीटा 45, फिर थीटा 60, फिर जो है हमारा थीटा का मान एक अंतिम में कर लेते हैं 90, ये हो, तब ये मान सारणी कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से समझना होगा हमें कि साइन 0 का मान जो है क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम करना स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग क्या होती है, जैसे कि आप 0 काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है तो आप पहले लिखो 0, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है 1, और 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है 4। यानी कि हम आपको मान सारणी निकालने एक ट्रिक बताए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये पूरा लिख देना है। उसके बाद आपको काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो है लेकिन आपको 0 से लिखना है, यानी पूर्ण संख्या लिखना है 0 1 2 3 4। अब बताइए 90 तक लिखने में अंतिम में आया आपका 4, तो वो 4 से सब में दे देंगे हम भाग, ठीक है। यानी कि सब में क्या दे दोगे भाग दे दोगे। जब सब में हम भाग दे देंगे, ठीक है, जब सब में भाग देंगे तो भाग दे के सॉल्व करो। अगर बताओ 4 में 0 से भाग करे और इसके बाद 4 में भाग देने के बाद अब इस सबका रूट कर दो। क्या कर दो, सबका रूट, सबका रूट, सबका रूट, सबका रूट। जब सबका रूट करेंगे तो बताओ 4 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का रूट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। और यहाँ पे रूट अंडर 2/4 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। तो जैसे ने 1/2 आएगा, 1/2 का रूट करेंगे तो एक जो है 1 का स्क्वायर तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो वो √2 होगा। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 0, और यहाँ पे जो है ये 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये 4 2 का स्क्वायर तो 1/2 आएगा, और यहाँ पे 1 कटेगा तो यहाँ पे आएगा ऊपर में 1 और यहाँ पे आएगा √2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 3/4 में तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है लेकिन 4 होता है स्क्वायर 2 का, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये 4 कहाँ जाएगा 2 नीचे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर 4/4 है, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा तो आएगा रूट के अंदर 1, और 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब हम कल बताए थे और कल आपको मैंने एक दावा भी किया था कि त्रिकोणमिति का अनुपात साइन और
कॉस होता है और उसका मम्मी पापा के दिया मैं बताया था। ठीक है, तो अब मैं उसको बताता हूँ वो कैसे होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम मान सारणी हमें मान लीजिए याद नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो ट्रिक बताए कि ये बना लेना है, फिर जीरो काउंटिंग जीरो से करना है, अंत में 4 तक आएंगे तो सब में 4 से भाग दे देना है, फिर सबका रूट करना है, फिर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का मान 90 तक निकल जाएगा। फिर 90 तक निकालने के बाद फिर हमको इसको उल्टा करके लिखना है। यहाँ अंत में कितना है 1, तो वो 1 को जो है यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये 1 को यहाँ लिख दो, फिर ये 1 के बाद क्या आएगा √3/2, तो √3/2 हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 1/2 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा cos थीटा भी निकल गया, sin थीटा और cos थीटा निकल गया। और आपको मैंने बताया था कि इस पूरे त्रिकोणमिति का मम्मी पापा sin और cos को हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दिए, sin थीटा निकालना है। अब हमको निकालना है क्या है tan थीटा। tan थीटा निकालने का मतलब क्या होता है, tan थीटा निकालना है तो sin में cos से भाग दीजिए, यानी कि sin के मान में cos के मान से जब भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 का आएगा। तो ऊपर में आप देखिए यहाँ पे 0 है sin का मान और cos का मान 1 है, और 0 में 1 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसलिए हमारा जो है tan थीटा का मान भी, tan 0 का मान भी क्या आ गया 0। फिर यहाँ पे जब इस दोनों को भाग देंगे तो यहाँ ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा √3। तो tan जो है 30 का मान आ गया 1/√3, और यहाँ पे रूट ये 1/√2 1/√2 पूरा कट के आंसर कितना आएगा 1। तो tan 45 का मान 1, यहाँ कटेगा √2 से सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3। और याद रखिएगा एक में 0 से भाग देना, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है इन्फिनिटिव आता है। फिर वैसे ही अब tan के बाद हमको निकालना होगा cot। कॉट निकालने का तरीका क्या है, कॉट निकालने का तरीका है आप चाहो तो tan का उल्टा है कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है। तो आप इधर से भी लिख सकते हो, तो इधर से लिख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा √3, फिर यहाँ से 1, फिर 1/√3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 0। फिर वैसे ही अगर आप चाहो तो अब यहाँ से भी देख के सेक का मान लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, साइन का उल्टा क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो उसके सभी मान को पलट दिया करो। पलट देने का मतलब ये सेक है तो सेक मतलब कॉस, कॉस के जो भी मान है उसको पलट दो। तो इसके बटा में 1, क्या इसके बटा में किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है, इसको पलटेंगे तो ये 1 ही आएगा पलट के। और यहाँ पे √3/2 है, यानी कि √3 बटा में क्या है 2 है। जब इसको हम पलटेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा नीचे, 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान, जब इतना हो जाने के बाद फिर क्या होगा, इतना हो गया। उसके बाद फिर जब इसको पलटेंगे हम सेक का 1/√2 को, तो ये पलट के क्या आएगा √2 आएगा, और इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, और इसको पलटेंगे तो यहाँ से क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये है 0 और 0 के बटा में वो 1, इसको पलटेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, नीचे में क्या आएगा 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉसेक, क्या लिखा हुआ कॉसेक, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, साइन के मान को पलटे, तो यहाँ पे है 0 और 0 के बटा में होगा 1, इसको पलटेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि नॉट डिफाइन होगा। फिर इसको पलटेंगे 1/2 है, पलटेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो यहाँ से क्या आएगा √2 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2/√3 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो 1 के बटा में 1 है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो हमारा ये पूरा मान सारणी समझ में आ गया। अब ये मान सारणी समझ में आ गया तो सबसे पहले आपको ये याद करना है, अगर इसको याद कर लीजिएगा तो फिर आपका जो है 8.2 बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, और आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, और इसका पूरा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 8.1 का क्वेश्चन वो समझ में आ गया, वो जो मान सारणी दी उसको याद कर लेना है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान सारणी के हिसाब से sin 60 का मान हमें याद किए हैं √3/2, और cos 30 का मान भी होता है √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 गुने cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब ये इतना याद करने के बाद इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, यानी कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो वो आएगा 3, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4। ठीक है, फिर प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और 1 4 4 का लेना होगा एलसीएम, तो हो गया एलसीएम,
और 4 4 का रेशियो 3 एकम 3 प्लस 1 यानी कि 4/4, तो कट के फाइनली मेरा आंसर आएगा 1। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वैसे ही है। 8.2 का दोनों पहला का 2 है, इसमें दिया हुआ 1045 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है, यानी कि 2 लिखेंगे और 1045 का मान दे रखा है 1, तो 1 डाल देंगे प्लस कॉस, अब कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस साइन 60 का, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अगर आप दिमाग लगाइएगा तो देखिएगा √3/2 प्लस में इसका भी स्क्वायर है, माइनस है √3/2 इसका भी स्क्वायर है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो आप इसको यहीं से यहीं कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा 2 एकम 2, तो इसका आंसर 1 ओनली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसका 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है 1/√2 होता है। अब यहाँ से समझना होगा हमें और कि ये sec 30 है, ठीक है sec 30 का मान, तो sec 30 का मान कितना है होता है, तो cos 60 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इस cos 30 का मान होगा 2/√3 होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये हो जाने का cosec 30 का मान होगा 1/2, तो होता है इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसको हम करेंगे सॉल्व, यहाँ से लिख सकते हैं इसका 1/√2 लिखाएगा, ठीक है। अब ये नीचे में होगा भीम का जोड़, √3 बटा में है तो इससे गुना होगा, तो यानी 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाने के बाद इसको हम पलटेंगे, यानी कि 1/√2 होगा, और ये पलटेगा तो √3 जाएगा ऊपर, और नीचे में आ जाएगा 2 प्लस 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे से गुना होगा, ठीक है गुना होगा तो 1 को गुना करेंगे √3 से होगा, और यहाँ से गुना करेंगे यानी 2√2 होगा, और प्लस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसका हरों का परिमेयीकरण आप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो हरों का परिमेयीकरण करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि हरों का परिमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है, हरों मतलब भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो यहाँ पे अंश और ये क्या हर, तो हर का परिमेयीकरण करना, यानी कि रूट वाला होता है अपरिमेय संख्या, इसको हमको परिमेय करना है, तो इसके लिए क्या हुआ, यानी 2√2 प्लस 2√6 है, तो हमें यही सेम चीज लेना होगा, बट वो किस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, यानी 2√2 और माइनस 2√6 लेंगे, और यही सेम चीज नीचे भी लेंगे, क्योंकि फिर इसको भी हम क्या कर सके काट सके, ठीक है। जब इससे भी काट सके तो यहाँ से आप देखिएगा एक फॉर्मूला बने दिखाई देगा, अगर इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, यानी ये ए का मान ये बी का मान, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो फिर ऊपर का गुना ऊपर से होगा, यानी कि ऊपर में होगा √3 से गुना होगा, यानी 2√2 का और माइनस 2 इसका गुना में आ जाएगा। अब इसको हम गुना करा देंगे तो बताइए √3 को इससे गुना करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, क्योंकि देखिए रूट के अंदर का गुना रूट के अंदर से होगा, और ये 2 बाहर का बाहर ही रह गया, फिर इसका गुना करेंगे तो यहाँ से 2 होगा, और √6 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। अब ये 18 हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर होगा 6। अब यहाँ ध्यान देना होगा, ये रूट के अंदर कितना है 18, इसका अगर हम गुणनखंड कर देंगे, यानी √18 का हम गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा रूट के अंदर 3 गुने 2, अब ये 2 ठो 3 है, 1 ठो 3 बाहर आएगा तो √3/2 आएगा, यानी √3√2 आएगा, इसका मान आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह 2 √6 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 पहले से है, और 18 के में से 3 बाहर आ जाएगा, इसके अंदर बचेगा √2। अब यहाँ हो गया देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, 6 चौका क्या हो गया 24, ठीक है। 24 हो जाने के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिए, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद 2 तिया क्या हो जाएगा माइनस का 6√2 हो जाएगा, ठीक है माइनस का 6√2 हो गया। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, उसका देखिए यहाँ पे 24 में से 8 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों में से ना 2 कॉमन लेंगे, अब 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं,
इसलिए क्योंकि नीचे भी माइनस कटेगा, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 के पारा में 6 है तो 3 बार में 3 आएगा और √2 आ जाएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √6 प्लस का प्लस माइनस लिए है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब -√6 और बटा में होगा माइनस का 16, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो यहाँ से 3√2 माइनस √6 बटा में क्या आ गया 8, ये है फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन इसी का चौथा करेंगे, तो आप समझिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन करने के लिए तो पहले हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। करेंगे फोर्थ का फिर फिफ्थ करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 30 प्लस tan 45, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है। और बटा में आ जाएगा हमारा सेक 30, क्या आ जाएगा सेक 30 और प्लस कॉस 60, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा कॉट 45, ये ठीक है। अब इसको करना है सोल्व। अब यहाँ से आप समझिएगा कि इसका मान याद करना होगा। अब इसको मान डालना है, सिर्फ सोल्व करना है। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, वो डाल दीजिए। फिर प्लस tan 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान क्या होगा, तो कोसेक 60 का मान बच्चे लोग होगा 2/√3 होगा, ठीक है। ये डला गया। फिर नीचे सेक 30 का मान होगा आपका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और cos 60 का मान क्या होगा, तो cos 60 का मान लिखेंगे हम यहाँ से क्या होगा 1/2 होगा और cot 45 का मान हो जाएगा 1। अब इसको करते सॉल्व। ऊपर में भी देखिएगा तो भीम का जोड़ होगा 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2 के पहाड़ा में 2 आता है √3 नहीं आता, तो यहाँ √3 से गुना होकर √3 हो जाएगा और यहाँ से गुना होगा 2√3 आ जाएगा और ये यहाँ से इसका कर ये हो गया। इसको करेंगे तो यहाँ से 2 दिन माइनस से क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे वाले का करेंगे, तो नीचे वाला का करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3 ही आएगा 2√3 आ जाने के बाद यहाँ पे भी √3 है तो √3 है 2 नहीं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है √3 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा 1 ओनली और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2√3 हो जाएगा पूरा का हुआ पूरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, तो यहाँ हमारा बच क्या गया, तो हमारा बच गया यहाँ से ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3√3 -4 और नीचे में बचेगा 3√3 प्लस का 4। अब इसका हम लोग चाहे तो हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। हरों का परिमेयकरण करने के लिए ये प्लस में है, ये सेम चीज को लेना होगा हमें माइनस में। जब ये माइनस में लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, फिर यहाँ ध्यान दो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए ऊपर में देखेंगे ये दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर, 3√3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा तो यहाँ से होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पे टूटेगा तो a का मान यानी 3√3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान 3√3 और b का मान क्या होगा 4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और यहाँ से गुना करेंगे हम 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना होगा 24√3 बटा में 9 तिया 27 -16। अब 9 तिया 27 और 16 कितना होगा, यहाँ से होगा 43 -24 -√3 बटा इसमें से घट के गया आंसर 11। फाइनली ये आंसर हो गया। ये कितना नंबर हो गया हमारा चौथा नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो भी समझते चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, यानी कि दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है। ये दे दिया है और इसके बटा में है साइन स्क्वायर 30
और एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर 30। अब ये चीज है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप बताइए 5 का मान तो 5 ही होगा, और cos 60 का मान, यानी cos 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 है तो 4। सेक 30 का मान, यानी कि √3/2। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। फिर नीचे में, अब हम तो कहेंगे कि नीचे में मत पारो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, एक फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमेशा मान 1 आता है, और किसी भी संख्या के बटा में जो होता है वो एक छुपा रहता है, ठीक है ना, वो एक छुपा रहता है। समझ में आ गया। तो एक जो छुपा रहता है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाने के बाद, तो मेरे कहने से इसको छोड़ दो आप, तो यहाँ से होगा 5। अब यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए 5, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 से 4 खत्म। अब यहाँ से सॉल्व होगा तो 5 बटा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से 4 से 4 खत्म, तो यहाँ से 1 ओनली बचे 3, माइनस का 1। अब इस सबका भीम का जोड़ करने के लिए शॉर्टकट तरीका, तो 4 तिया यहाँ देखो, सबका बटा में 4 है तो एलसीएम 4 हो गया, 4 तिया यहाँ से हो जाएगा 12, और माइनस का 4, तो 12 देखो, 12 और 5 कितना हो गया 17, माइनस का 4 बटा में कितना 4, 17 में से 4 गया तो आ गया 13/4। इसका आंसर कितना आ गया 13/4 आ गया। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है, ये इसका हो गया खत्म। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव सब, ठीक है, यानी कि अब 1 का खत्म हो गया, अब 2 है, अब 2 का हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देते हैं। उसका एक क्वेश्चन करेंगे, एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो फटाफट अब हम लोग एक बार फिर से ये फॉर्मूला रिमेम्बर कर लो। जैसे कि साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान हो जाता है हमारे पास, साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान हो जाता है 1। फिर cos 0 का मान हो जाता है क्या, cos 0 का मान होता है 1। cos 30 का मान 1/2। cos 45 का मान 1/√2। cos 60 का मान cos 60 का मान 1/2 होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको कह रहा है ऑब्जेक्टिव था सही विकल्प वाला है, यानी कि दे रखा है 2 tan 30, ठीक है, और बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये चीज दे दिया है, और इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बताइए 2 तो 2 लिखेंगे, tan 30 का मान क्या होता है, वो होता है 1/√3 होता है, और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का मान, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा। इसको करना होगा सॉल्व। देखो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 बटा क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से नीचे होगा भीम का जोड़, यानी 2/√3 वैसे ही छोड़ दो, 3 एकम कितना हो जाए 3, प्लस कितना 1 बटा क्या होगा 3। अब यहाँ ध्यान दो, 2 बटा लिखेंगे √3, 3 एक कितना हो गया 4 बटा क्या हो गया √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, पलटेगा, ऊपर वाला वैसे ही रहता है, 4 भिन्न है, 1 2 3 4 है, तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, ये नीचे वाला पलटेगा, यानी 2 बटा क्या रहेगा √3 वैसे ही रहेगा, और ये पलटेगा तो 3 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ ध्यान दो, 1 एकम 1 दूनी, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, ऊपर में क्या बचा 3, और यहाँ पे लिखा √3 गुने 2 बच गया। हम दिमाग लगाएंगे, यानी कि कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान को मेकअप कर दे तो उसका रूप नक्शा चेंज होता है, लेकिन रहता वही है। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पे एक 3 का थोड़ा मेकअप करेंगे। जैसे कि मेकअप करने का मेजर करने का मतलब √3 को, मतलब ये 3 था, इसको हम लिख सकते √3 गुने √3। असल में ये है 3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा। बट अब यहाँ पे हम इसको मेकअप कर देते, तो √3 से √3 खत्म, ऊपर में बच गया √3, और √3/2 ये कितना का मान होता है, तो ये होता है साइन 60 का। तो आपका कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो साइन 60 आएगा, ठीक है ना। तो ये भी बन गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसके बाद क्वेश्चन ये पहला था, इसका दूसरा में है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है, ठीक है। अब यहाँ दे 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। 1 और tan 45 का मान होता है 1, यानी इसका स्क्वायर, और 1 प्लस tan 45 को 1 का स्क्वायर। अब बताइए एक का स्क्वायर 1, 1 और 1 प्लस 1, यानी कि अब 1 में से जाएगा तो 0, 1 1 को जो 2, और 2 में 0 से भाग करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर है,
कुछ इस प्रकार है, यानी कि 3 नंबर में क्या दिया, साइन 2a बराबर दिया हुआ 2 साइन a, और वो कह रहा है कि बताइए कब ये दोनों बराबर होगा। इसका आंसर जो होगा एंगल ए का मान जब 0 होगा तभी दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फिर इसका हम देखेंगे 4, क्या देखेंगे 4 नंबर में कह रहा है 2 या 4 इधर देख लेते, ठीक है 5 उधर देख लीजिए, 4 इधर है। 4 में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 tan 30 बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसको करना है सॉल्व। यहाँ ध्यान दीजिए 2 का मान 2 ही लिखेंगे और tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3 लिख देंगे, और 1 माइनस tan स्क्वायर का मान यानी √3 बटा 2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 के 1 से गुना तो 2 बटा क्या हो जाएगा √3, और यहाँ से 1 इसका करेंगे तो 1 और √3 का मान होगा 3। इसको सॉल्व करिए यानी 2 बटा √3 वैसे ही रहेगा। भीम का जोड़ करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 एकम 3 माइनस 1 बटा क्या होगा 3। यहाँ से 2 बटा क्या लिखाएगा √3 लिखाएगा, 3 में से गया तो 2 बटा क्या होगा √3। अब यहाँ जैसे ही 4 वाला आया तो 2 ठो वैसे ही रहेगा, यानी कि ये दोनों वैसे ही रहेगा, ये दोनों पलटेगा, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 खत्म। अब ये √3 है। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे भी हम 3 का मेकअप किए थे, यहाँ भी 3 का मेकअप किए थे, 3 को लिखे तो √3 गुने √3, √3 से √3 खत्म। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है √3, और यहीं पे आंसर दिया होगा हमारा tan 60 दिया होगा। कितना दिया होगा tan 60, ठीक है। जब tan 60 दिया होगा समझ में आ गया। अब इसका हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम 3 नंबर, फिर चौथा है भरने वाला, वो भर लोगे आप लोग, यानी कि tan a प्लस b बराबर दे रखा √3, ठीक है। और हमारे पास दूसरा दे रखा tan a माइनस b बराबर क्या दे रखा 1/√3 दे रखा है। ठीक, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ ध्यान दो tan a प्लस b बराबर √3 है, तो हम यहाँ से ऐसे लिखते tan a प्लस b। अब बताओ ये जो √3 है tan कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे लिख सकते tan 60। अब tan से tan खत्म, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस b बराबर क्या हो गया 60, ये समीकरण हमारा क्या हो गया 1। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं tan a माइनस b बराबर 1/√3, और 1/√3 जो होता है वो मान होता है, वो किसका मान होता है, तो वो होता है tan 30 का मान। tan से tan यहाँ भी खत्म, तो यहाँ से a माइनस b बराबर क्या हो गया 30। अब इसको मानो समीकरण 2, और यहाँ पे हम यही कहेंगे कि समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को क्या करने पे, जोड़ने पर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दो a प्लस b बराबर क्या हो गया 60, और यहाँ से लिखेंगे a माइनस b बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ b से b खत्म, तो यहाँ से 2a आ गया, क्योंकि a 2a, और 60 3 कितना 90, 2 से 2 45 खत्म। a का मान कितना आ गया, तो a का मान आ गया हमारे पास 45। और जैसे a का मान हम b में डालेंगे, a का मान अगर हम b में डालेंगे, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ a प्लस b बराबर हमारे पास 60 है, और a का मान हम डालेंगे 45, तो b का मान कितना निकलेगा, ये है 45, इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, यहाँ हो गया 60, इधर आ गया माइनस में। तो यहाँ से बताइए 60 में से 45 गया तो फाइनली b का मान कितना आ गया 15। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हम 8.2 का पूरा क्वेश्चन आंसर और इसे कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको समझ में आया होगा, और मेरी जो आशा है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट